नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा छठी हिंदी विषय में बसंती हवा इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। बसंती हवा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ। उन्होंने देश देश की कविताएं अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि इनका रचनाएं किया हुआ था। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। देखो, यहाँ स्वयं अध्ययन के वास्ते 2 छात्र दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें क्या दिया है पहले हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। आपने चित्र के बारे में बोलो। ये तो आपके समझ में आया होगा। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन सब का उपयोग करके, इन सब का उसमें अपना लेखन में उसका उपयोग करके एक सुंदरता दर्शाने वाला और एक चित्र बनाकर उसका रंग भरने के लिए कहा गया है। चलो अभी हम कवि पर ध्यान देंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में खूं, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखो बच्चों, बहुत खूबसूरत है ये। क्या बोल रहे हैं? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। बसंती यानी बसंत ऋतु की ऋतु में जो हवा बहते हैं ना, उसे बसंती हवा कहते हैं। सब लोग सुनो, सुनो मेरी बात, सब लोग सुनो। क्या? मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मैं बहुत बड़ी अनोखी, अनोखी यानी निराली हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ मैं, नहीं मुझे किसी का डर है ना किसी का भय है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर चला जाता हूँ। जहाँ भी जाओ मेरा मन उधर जाने का हो गया तो मैं उधर चली जाती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी दम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी जकोरा किया कान में को, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची। देखो, मैं महुआ के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। महुआ यानी एक प्रकार का ऐसा बड़ा वृक्ष होता है ना, उसे महुए बोलते हैं। पत्तों से थप थप की आवाज़ आई, मैं धम्म से नीचे गिरी। जैसे ऊपर से नीचे गिरते ना धम्म से, वैसा। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी। आम यानी पता है आपको, उसे खूब झकझोरा, यानी झकझोरा का मतलब है झोंके से। ओके, उसके कान में कू कहा और वहाँ से भाग चली। जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, ये ऐसे आपस में कान में कुछ बोलते हैं और बाद में जो आखिरी शब्द होते हैं ना, उसे जोर से कूं करके निकल पड़ते हैं, वैसा। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। वहाँ
गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही। मैंने देखा पास ही अलसी के अलसी के पौधे खड़े है। अलसी यानी एक प्रकार के सरसों का जैसा फूलों का जो होता है ना, तिलहन के एक प्रकार होता है। सरसों यानी पंजाब में उगला जाता है वो एक पौधा, उससे तेल भी निकालते हैं। छोटे छोटे उसके पीले रंग के फूल आते हैं, तो उनकी फुनगियों पर गोल 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 फल लगते हैं ऊपर, ऐसा जो कलसी जैसे लग रहे। कैसा? कलसी जैसा, छोटे छोटे कलसी पानी भरने के लिए रहते हैं ना, छोटे कलसी, वैसे कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी, ये देखकर मुझे क्या सूझी? मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया और उसे जोर जोर से झोंका दिया, पर एक भी फल नहीं गिरा। फल गिरने के लिए मैंने क्या किया? थोड़ी सी मस्ती की और मैं उन पौधों को जोर जोर से हिलाया, फिर भी एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। ये सब देखकर मैंने क्या किया? सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया जुलाया। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा पूरी ये सब जो है ना कविता में बचपना दिखाई दे रहा है। इस कविता में जो छोटे बच्चे, तुम्हारे आयु के जो बच्चे रहते ना, वो बच्चे जैसे बातें यहाँ हवा ने किया हुआ है। इस बसंत ऋतु में जो बहती है ना हवा, वो बहुत सुहानी होती है। इस समय थोड़ी सी सर्दी समाप्त हो जाती है और थोड़ा सा गर्मी का आगमन भी थोड़ा सा दूर ही होता है, यानी गर्मी ही नहीं लगती और ज़्यादा सर्दी ही नहीं होती। इस प्रकार का हवामान जब होता है ना, तब ये बसंत ऋतु आया हुआ है ऐसा बोलते हैं। और इस बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। हर तरफ हरियाली दिखाई देती है और उन पर पेड़ों पौधों पर छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में अग्रवाल जी सृष्टि का वर्णन बहुत खूबसूरत किया है। तो बच्चों देखो, ये पाठ बहुत ही इजी है, यानी हम इसका ताल से गाने की कोशिश करेंगे और उचित हावभाव से ही हम कविता पाठ करेंगे। तो आप भी कोशिश करो कि इसका एक अच्छा सा ताल लय सोचो और गाने की कोशिश करो। अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता उचित ताल और लय से गाकर आपको सुनाऊंगी। अभी तक यह कविता आपको अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यह कविता, क्योंकि इस कविता में मस्ती भरे शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं और मस्ती वाले जो शब्द यहाँ दिए ना, ये सब पढ़ते समय मुझे तो तुम सब बहुत याद आ रहे हो। तुम्हारी तरह ही ये बहुत मस्ती करने वाली हवा है। तो यह कविता फिर एक बार सुनो, ओके।